अमित एक बड़ा शहर में अकेला रहता था। दिन भर की थकान और ऑफिस के प्रेशर के बाद उसने डिसाइड किया कि आज घर मेट्रो से ही जाएगा। बाहर तेज बारिश थी, रास्ते जम थे और टाइम भी हो रहा था करीब 10:30 रात का। मेट्रो उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस होने वाला था। एक्साइटमेंट और थोड़ा सा डर दोनों ही उसके दिल में थे, जैसे अंदर से कोई आवाज कह रही हो कि कुछ ठीक नहीं है। एक अजीब सी घबराहट जिसका रीजन खुद अमित भी समझ नहीं पा रहा था। उसने अपने आप को समझाया, शायद ये सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है। 400 मीटर चलकर जब वो स्टेशन पहुंचा, उसके कपड़े हल्की बारिश से भीग चुके थे। टिकट काउंटर पर खड़ा होकर उसने कहा, एक टिकट देना, रविंद्रा सरोवर। टिकट क्लर्क ने थोड़ा सा उसकी तरफ देखा। आंखों में एक अजीब सी छाया थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर चुप रहा। अमित ने उस नजर को इग्नोर किया और प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था, सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी दूर एक बेंच पर बैठा था और कुछ पल के लिए अमित को लगा जैसे वो आदमी उसे घूर रहा हो। रात के समय वो स्टेशन अलग ही लग रहा था, थोड़ा सूना, थोड़ा भयानक। अमित ने फोन निकाला और टाइम देखा। मेट्रो आने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। तभी हवा का एक तेज झोंका चला और अमित के कान में एक हल्की सी लड़की की हंसी गूंज गई। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से अपने आप को समझाया, बस मेरा वहम है। पर अमित को नहीं पता था, रविंद्रा सरोवर स्टेशन उस शहर का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा बदनाम भी है। लोग कहते हैं वहां एक लड़की की मौत हुई थी और उसकी रूह अभी भी उस स्टेशन पर भटकती है। और अब अमित उस स्टेशन की खामोशी का हिस्सा बनने जा रहा था। मेट्रो की सीटी बजती है तो नल के अंदर से एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। अमित ने चैन की सांस ली। चलो, अब घर पहुंच जाऊंगा। मेट्रो रुकती है, दरवाजे खुलते हैं। गाड़ी के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। सिर्फ 2-3 सीट पर लोग बैठे थे, बाकी पूरी बोगी खाली। अमित ने कॉर्नर की एक सीट चूज की और बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। थोड़ा देर तक सब नॉर्मल था। फिर उसने देखा सामने वाली सीट पर एक लड़की आके बैठी है। सॉफ्ट कपड़े, लंबे बाल और चेहरे पर अजीब सी उदासी। अमित को लगा शायद कॉलेज स्टूडेंट होगी, लेकिन उसने कुछ नोटिस किया। जब मेट्रो एक स्टेशन पर रुकती, सब लोग उठ के निकाल जाते, नए चढ़ते, पर वो लड़की वही की वही बैठी रही। उसकी आंखें सीधी अमित की तरफ थी। अमित ने ऑकवर्डली फोन निकल लिया और स्क्रॉलिंग करने लगा, पर उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने एक पल को फोन की स्क्रीन से ऊपर देखा। लड़की अब बिल्कुल उसके सामने आकर बैठी थी, इतनी पास कि उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी बारिश से भीग कर आई हो। अमित के गले से आवाज नहीं निकाल रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, आपको किस स्टेशन पर उतरना है? लड़की धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में थोड़ी कसक, थोड़ी ठंडक थी। फिर उसने फुसफुसाया, मैं यही उतरती हूँ, रविंद्रा सरोवर। ये मेट्रो फिर से रुकती है। अनाउंसमेंट होती है, नेक्स्ट स्टेशन रविंद्रा सरोवर। दरवाजे खुलते हैं। लड़की उठती है, धीरे धीरे चलती है और प्लेटफॉर्म पर उतार जाती है। अमित की आंखें उसका पीछा करती रही जब तक वो भीड़ में गायब ना हो गई। अमित ने एक लम्हा चैन की सांस ली और खुद भी उतरने का डिसाइड किया। जैसे ही उसने बग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। मेट्रो के शीशे पर उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा। उसके पीछे बिल्कुल करीब वो लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर वही मुस्कान। मैंने कहा था ना, मैं यहीं उतरती हूँ। और अगले ही पल मेट्रो के दरवाजे बैंड हो गए।